बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। साबिक वजीर आज़म इमरान खान की अदलिया पर तनकीद पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समात में जजेस ने रिमार्क्स दिए। हमने अपना काम किया, बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस लिया। कल 10-15 हज़ार लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे हम नहीं मानते। सियासतदानों में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हों। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, पार्लियामेंट ने 3 मरतबा तरामीम की लेकिन मुनहरिफ अराकीन की नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, पार्लियामेंट के करने का काम हमसे क्यों कराना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ को खिलाफ वर्जी करार दिया है। कहा कि कई लोग तो सीधा सीधा आर्टिकल 6 पर चले जाते हैं। हमें पता है ये आर्टिकल 6 का केस नहीं है। क्या कोई हंसते खेलते घंटी बजाकर चला जाएगा या इसे कोई कीमत अदा करनी पड़ेगी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब मजीद बताएगा अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक। देखें, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को एक आईनी तरीके से उनके ओहदे से हटाया गया है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो आए रोज़ अदलिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा जुडिशरी को हिट किया जा रहा है। तो इसी हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानात के ऊपर इज़हार नाराज़गी किया है, बल्कि साथ साथ वजाहत भी की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि 10 से 15 हज़ार लोगों को इकट्ठा किया जाता है और फिर इस मुल्क की आला तरीन अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि हम 24 घंटे काम करते हैं, जुडिशल अमूर 24 घंटे जारी रहते हैं, इसलिए हमारे ऊपर ये उंगलियां ना उठाई जाएं। यहाँ पे ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि गुज़िश्ता बयान में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा था कि 12 अदालतें क्यों लगाई गई। तो उसी मुनासिबत से आज जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये वाज़ेह किया है कि जुडिशल अमूर जो है वो 24 घंटे हम सर अंजाम दे रहे हैं और हमारे ऊपर ये उंगलियां ना उठाई जाएँ। दूसरी जानिब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की अहम ऑब्जर्वेशन ये थी कि अब तक कम अज़ कम 3 ऐसे मौक़े आए हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के ढांचे को और तमाम आईनी शिकों को जो है वो जांचा गया, लेकिन इन 3 मौक़ों के ऊपर आर्टिकल 63 जो कि मुनहरिफ अराकीन के हवाले से मुद्दत के तयन का केस है, इसको टच नहीं किया गया, इसके ऊपर बात नहीं की गई। तो हम वो काम जो पार्लियामेंट के करने का है हमसे क्यों करवाया जा रहा है। कल इस केस की समाअत दोबारा हो। बहुत शुक्रिया, जहांजेब अब्बासी अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद मेट्रो बस चल पड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर मोड़ ता इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तहरीक इंसाफ के 4 साला दौर में मेट्रो बस मंसूबे का नक्शा और हुलिया बिगाड़ दिया गया। तातुल से मंसूबे को 4 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। उन्होंने मजीद कहा, चीन के ताउन से KCR मंसूबा कराची के लिए बहुत अहम है। ये मंसूबा कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने में मददगार होगा। ये मंसूबा जो 16 अरब का था 4 साल तातुल का शिकार रहा, फिर इसमें कटौती कर दी गई, ज़िग ज़ैग बना दिया गया, काट के ये 12 अरब पे ले आए। वो अपना हेलीकॉप्टर 55 रुपए पे आते जाते थे अपना दफ्तर और अपने रहायश गाह पर। उनको क्या गर्ज थी कि गरीब का बच्चा उसने स्कूल जाना है, इसका अगर उनको एहसास होता और दर्द होता तो बाखुदा ये मंसूबा 4 साल छोड़ ये 4 घंटे ताख़ीर का शिकार ना होता। काइंडली कन्वे माई रिक्वेस्ट टू बीजिंग NDRC and honorable our great leader President Xi to reconsider KCR for Karachi, as this would bring great dividends. एक ज़हनी माजूर शख्स 4 साल तक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना रहा। चौधरी परवेज़ इलाही ने हाथ पर पट्टी बांधकर पायोडीन और ऑक्सीजन मास्क लगाकर ड्रामा किया। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, जब सियासतदान अपने हिस्से का काम नहीं करते और खला छोड़ देते हैं तो फौज को आगे आना पड़ता है। नई हुकूमत अवाम के जख्मों पर मरहम रखेगी। समझता हूँ कि ये इसको चैप्टर को क्लोजर दे देना चाहिए। ग्रेटिट्यूड वाली कोई बात नहीं है। 3.5-4 साल जो तबाही हुई है इस मुल्क की, और अभी भी तबाही के रास्ते के ऊपर जो है इसको ले जाया जा रहा है, हमारे वतन को, हमारी कौम को, हमारी सोसाइटी को। और तशद्दुद की जो दावत दी जा रही है, तशद्दुद पे जो उकसाया जा रहा है, ये एक सिविल वार की तरफ जो है मुल्क को ले जाया जा रहा है।
پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ کا کہنا ہے اپوزیشن نے استعفے دیے لیکن انہیں واپس آنا چاہیے. درست معاملات اس وقت ہوں گے جب دوسری طرف اپوزیشن موجود ہوگی. ملک میں سیاسی تناؤ موجود ہے جسے کم کرنے کی ضرورت ہے. قومی اسمبلی میں انہوں نے کہا جب آئین شکنی ہوتی ہے تو اس سے بڑا ظلم عوام پر نہیں ہو سکتا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سردار تنویر الیاس آزاد کشمیر کے بلا مقابلہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے. 32 ممبران نے ان کے حق میں ووٹ دیے. متحدہ اپوزیشن نے قائد ایوان کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا. سردار تنویر الیاس خان اعلیٰ تعلیم یافتہ، صاحب بصیرت اور تجربہ کار کاروباری شخصیت ہیں. وہ آزاد کشمیر میں سیاحت، ہائیڈرل مواصلات کے شعبے کو ترقی دلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سرمایہ کاری کے ذریعے ہزاروں افراد کو روزگار مہیا کر سکتے ہیں. تحریک انصاف کے رہنما سردار تنویر الیاس آزاد کشمیر کے بلا مقابلہ وزیر اعظم منتخب. متحدہ اپوزیشن نے سردار تنویر الیاس کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے. سیکریٹری اسمبلی نے سردار تنویر الیاس کے کاغذات نامزدگی درست قرار دیے، جس کے بعد وہ بلا مقابلہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم منتخب ہوئے. سردار تنویر الیاس خان اعلیٰ تعلیم یافتہ، صاحب بصیرت اور تجربہ کار کاروباری شخصیت ہیں. وہ آزاد کشمیر میں سیاحت، ہائیڈرل مواصلات کے شعبے کو ترقی دلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی ان کے ذاتی تعلقات کام آ سکتے ہیں، جس سے ریاست خوشحالی کی جانب گامزن ہوگی. آزاد کشمیر کے سرسبز و شاداب لینڈ اسکیپ کو سردار تنویر کے تجربے کی بدولت سیاحتی مراکز میں تبدیل کر کے خطے کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے. اسلام آباد کے خوبصورت سینٹورس مال اور زیر تعمیر تاج ریزیڈنشیا سمیت درجن کے قریب کاروباری ادارے سردار تنویر الیاس خان کی سرپرستی میں چل رہی ہیں. وہ ریاست میں سرمایہ کاری کرا کے ہزاروں افراد کو روزگار مہیا کر سکتے ہیں. سماجی شعبے میں چیریٹی کے حوالے سے سردار تنویر الیاس خان اور ان کی خاندان کی بڑی پہچان ہے. آزاد کشمیر کے مستحق طبقے کی مالی اعانت کے حوالے سے وہ بہترین نظام بنانے کا منصوبہ رکھتے ہیں. سردار تنویر الیاس خان کے ویژن کے مطابق آزاد کشمیر میں اسپیشل اکنامک زون، اسپیشل سیاحتی زون، آئی ٹی پارکس، کاٹیج انڈسٹری، سی فوڈ، میگنائزڈ فارمنگ، مقامی لائیو اسٹاک اور جدید زراعت کے ذریعے مقامی سطح پر ترقی اور خوشحالی کے مواقع پیدا کیے جائیں گے. صدر مملکت عارف الوی کی گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو اپنے عہدے پر کام جاری رکھنے کی ہدایت. گورنر پنجاب برطرفی کی سمری پر فیصلہ ہونے تک اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے. اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. صدر مملکت کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت عارف الوی کی گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو اپنے عہدے پر کام جاری رکھنے کی ہدایت سامنے آئی. عثمان بزدار کے استعفے کی منظوری غیر آئینی. گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے عثمان بزدار کے استعفے پر ہی سوال اٹھا دیے. گورنر پنجاب نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے قانونی رائے مانگ لی. آئین کے آرٹیکل 130 کے شق 8 کے مطابق عثمان بزدار کا استعفیٰ گورنر پنجاب کو مخاطب کر کے نہیں لکھا گیا. گورنر پنجاب کی ایڈوکیٹ جنرل کو آئین کے مطابق عثمان بزدار کے استعفے کی منظوری پر قانونی رائے دینے کی ہدایت. پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی. چودھری پرویز الہی نے سیشن کورٹ سے رجوع کر لیا. چودھری پرویز الہی کی اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے لاہور کی سیشن کورٹ نے تھانہ قلعہ گجر سنگھ کو نوٹس جاری کر دیا اور 25 اپریل کو جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے. پرویز الہی کی جانب سے درخواست حمزہ شہباز، آئی جی پنجاب اور ایس ایس پی کے خلاف دائر کی گئی ہے. ادھر پنجاب اسمبلی میں پولیس پر حملہ کرنے والے ممبران کی گرفتاریوں کا امکان ہے. پولیس نے پنجاب اسمبلی سے سی سی ٹی وی فوٹیجز کا ریکارڈ حاصل کر لیا ہے. فوٹیجز میں فیاض الحسن چوہان، عمر تنویر، رانا شہباز، خیال کاسترو، حافظ عمار یاسر، مہندر سنگھ پال، واسق قیوم عباسی، نواب زادہ وسیم، تیمور سعود، مومنہ وحید، زینب عمر، شاہدہ احمد، آسیہ امجد کو دیکھا جا سکتا ہے. نامنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی حلف برداری میں تاخیر. لیگی قیادت نے سر جوڑ لیے. نون لیگ کی کور کمیٹی کی آئینی ماہرین سے مشاورت، قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا. آئینی ماہرین کی مشاورت کے بعد نون لیگ نامنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے حلف کے لیے اگلا قدم اٹھائے گی.
वेलकम बैक। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर, सलीम साफ़ी और आसमा शराजी के घरों पर गुंडागर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। तर्जुमान PTM हाफिज हमदुल्ला कहते हैं सहाफ़ियों के घरों पर हमला आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। रिजेक्टेड हुक्मरान मुल्क की वहदत और सलामती के लिए ज़हर कातिल बन चुके हैं। JUI ने भी सीनियर सहाफ़ियों के घरों पर हमलों की शदीद मज़म्मत की है। सीनियर सहाफियों हामिद मीर, सलीम साफी और आसमा शराजी के घरों पर हमले। PTI के जुनूनी कारकुनों ने गुंडागर्दी की इंतहा कर दी। PDM ने सहाफियों के घरों पर हमले की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने सहाफियों के घरों पर हमला आज़ादी सहाफत पर हमला करार दे दिया। कहा, इक़्तिदार के खात्मे के बाद हवास बाख्ता PTI क़यादत और कारकुन गुंडा गर्दी पर उतर आए हैं। मीडिया पर उनके करतूत से अवाम को बाखबर रखना उन्हें हजम नहीं हो रहा। रिजेक्टेड हुक्मरान मुल्क की वहदत और सलामती के लिए ज़हरे कातिल बन चुके हैं। रिजेक्टेड इमरान नियाजी ने रवैया ना बदला तो नताइज खतरनाक होंगे। दूसरी जानिब JUI ने भी सीनियर सहाफियों के घरों पर हमलों की शदीद मजम्मत की। तर्जुमान JUI असलम गौरी का कहना है, PTI मुल्क में खाना जंगी चाहती है। PTI की क़यादत और कारकुन इक़्तिदार छिन जाने के बाद बौखलाहट का शिकार हैं। PTI ने इक़्तिदार के 3.5 साल में सहाफत का गला घोंटा और अब खुली बदमाशी पर उतर आई है। चेयरमैन HEC की तकर्रुरी शफाफ और मेरिट की बुनियाद पर की जाए। मौजूदा चेयरमैन HEC की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से भी गुरेज किया जाए। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। कहा, यह आला तालीम को बचाने का सही वक्त है। पाकिस्तान में आला तालीम को आजकल कई संगीन मसाइल का सामना है जिनके बाइस तालीमी शोबे को नुकसान पहुँच रहा है। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत। मुल्क के निजी शोबा तालीम को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ारत उज़्मा संभालने पर मुबारकबाद देते हुए पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में किरदार के लिए भरपूर ताउन का यकीन भी दिलाया। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत में कहा, हायर एजुकेशन कमीशन की इम्तियाजी पॉलिसियों के बाइस निजी शोबे को बहुत नुकसान पहुँचा। HEC इंतजामिया की एक तरफा बंद दरवाजे की पॉलिसियों को 180 में से 178 वाइस चांसलर्स ने मुस्तरद किया। खत में कहा गया कि मौजूदा चेयरमैन HEC की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से भी गुरेज किया जाए। नए चेयरमैन HEC की शफाफ और मेरिट की बुनियाद पर तकर्री यकीनी बनाई जाए। तकर्री का अमल सियासी और बैरूनी मदाखलत से पाक रखा जाए। खत में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में आला तालीम के लिए मुतहर्रिक मौक़े पैदा करने के लिए बैनुल अक़वामी माहिरीन तालीम पर मुश्तमिल गैर जानिबदार और अहल सर्च कमेटी कायम करने का भी मुतालबा किया गया। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने खत में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में किरदार के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से NLE इम्तिहान सिर्फ 3 बार देने की शर्त खत्म। तर्जुमान PMC के मुताबिक मेडिकल और डेंटल काउंसिल की जानिब से फैसला तलबा के वसी मफाद में किया गया। हाउस जॉब ख़त्म होने या NLE इम्तिहान की पहली कोशिश के 5 साल तक तालिब इल्म NLE का इम्तिहान दे सकेगा। वेलकम बैक। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी नए गवर्नर की तैनाती तक काम मकाम गवर्नर सिंध के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद। सदर रिपब्लिक डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवर्नर सिंह इमरान इस्माइल का इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया गया है और इससे मुतल्लिक जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज खान दुरानी नए गवर्नर की तैनाती तक जो है वो कायम मकाम गवर्नर सिंध के फ़राइज़ अंजाम देंगे। जी ठीक है खुर्शीद, बहुत शुक्रिया आपका।
पंजाब असम्बली में इजलास के रोज लोटे अंदर कैसे ले जाए गए, नियो न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है लोटे पीटीआई की खवातीन रुकने असम्बली लेकर गईं। असम्बली स्टाफ ने किसी को लोटे अंदर ले जाने से नहीं रोका। पंजाब असम्बली में इजलास के रोज लोटे अंदर कैसे ले जाए गए, नियो न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि लोटे पीटीआई की खवातीन रुकने असम्बली लेकर गईं। असम्बली स्टाफ ने किसी को भी लोटे अंदर ले जाने से नहीं रोका। नियो की स्क्रीन पर आपके मनासिर भी मुलाहिजा कर रहे हैं। पंजाब असम्बली के मनासिर हैं जहां पर पीटीआई की खवातीन रुकने असम्बली ये लोटे लेकर अंदर गईं।